कभी सेकुलर बताए जाते थे, अब कट्टरवादी हिंदू की तरफ मुड़े तो लोगों ने ट्रोल कर दिया। पूरे पूरे खानदान को निकाल लाए, याद दिला दिया तो अब सफाई देनी पड़ी। कौन दे रहे हैं सफाई? विक्रांत मैसी। कहा कि भैया मेरे भाई ने भी तो धर्म बदला है। मामला चल क्या रहा है भैया, बताता हूं। देखो, बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। उनकी यह फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होने जा रही है, लेकिन इस फिल्म का प्रमोशन है तो उसके लिए भैया वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। इस बीच उन्हें सोशल मीडिया पर अब बुरी तरीके से लताड़ मिली, उनको ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बीते दिनों विक्रांत मैसी ने हिंदुओं की आजादी को लेकर बयान दिया था। उनका यह बयान किसी को पसंद नहीं आया और उन्हें बुरे तरीके से आड़ो हाथों ले लिया गया। अब विक्रांत ने अपने इस बयान पर चुप्पी तोड़ी है। एक्टर ने कहा कि उनके सिद्धांत नहीं बदले हैं, वो खुद को अभी भी उदार इंसान मानते हैं। लेकिन दोस्त, जबान तो आपकी कहीं और जा रही। बात आऊंगा मैं उस पर भी, इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि हुआ क्या। भाई, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत मैसी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे सिद्धांत नहीं बदलते हैं। मैं खुद को उदार इंसान समझता हूं जो कट्टरता से दूर रहते हुए अपनी डाइवर्सिटी को अपनाना पसंद करता है। जब उनसे धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलर पर सवाल किया गया तो विक्रांत ने कहा, सच्चा सेक्युलर इंसान वही है जो धर्म, पृष्ठभूमि या जाति की परवाह नहीं करते हुए सभी के साथ खड़ा रहता है, एक दूसरे की कल्चर को उनका इज्जत करता है। अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करना ही सच्चा सेक्युलर इंसान होना है। विक्रांत ने सोशल मीडिया पर जो स्टेटमेंट दी उस पर पट गए हैं लोग। कह रहे हैं कि यार आपकी जो सोच है वो कैसी है। कुछ कह रहे हैं कि इनको हर इंसान को ना चीज़ें समझनी चाहिए, ये सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्टर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बात करते हुए बताया कि उनके परिवार में डाइवर्सिटी और उनके अपने जो कुछ एक होते हैं ना मोरल्स हैं, वो थोड़े से अलग हैं। विक्रांत ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने अलग अलग जाति होने के बावजूद शादी की, मैंने भी यही किया है। मेरे भाई ने तो अपना धर्म भी बदला है। इससे ज्यादा सेक्युलरिटी और सेक्युलरिज्म और क्या हो ही सकता है। एक्टर ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहले मुझे लगता था कि मुस्लिम खतरे में है, लेकिन अब मुझे यह भी नहीं लगता है। भैया, आप कहना क्या चाह रहे हो? दरअसल विक्रांत ने सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में बैठकर एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं की आजादी कब मिली? उन्होंने कहा कि 100 साल के ऑपरेशन के बाद, दबाव के बाद हमें सो कॉल्ड आजादी मिली। 1947 में सो कॉल्ड थी। उनका मानना है कि हिंदुओं को अब एक जगह मिली है जहां पर वो अपने ही देश में अपनी पहचान की मांग रख रहे हैं। भैया, कौन हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मतलब, आप माना आपकी फिल्म आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं। इस फिल्म में गोधरा कांड का जिक्र हुआ है, सब कुछ मान रहा हूं मैं, लेकिन इस फिल्म में राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी है, वो भी वहीं पर बैठी थी, उस वक्त मौजूद थी। और जब ये स्टेटमेंट दी, मैं समझ पा रहा हूं कि वो गर्दन नोट कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, सो कॉल्ड आज़ादी मिली हम 1947 में, हम आज़ाद नहीं हुए। तो हिंदुओं को आज़ादी तो अब मिली है जब हिंदू अपनी पहचान की मांग कर रहा है। भाई साहब, मेरे पता नहीं ना जाने कितने ऐसे दोस्त हैं जो हिंदू हैं और जो कोई भी पहचान के मोहताज नहीं है, उनकी प्रॉपर पहचान है। तो आपको पता नहीं वो कौन से हिंदू मिलते हैं जो आज के दौर में अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं अपने देश में। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से भड़काने के वाला बयान नहीं है। आप कुछ और नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रिगर कर रहे हो। आप देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हो। ये जो बता रहे हो ना कि आजादी अब मिली है, मेरे दोस्त, आजादी हिंदुस्तानियों को 1947 में ही मिल गई थी। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। कंगना रनौत हो गए, विक्रांत मैसी हो गए। आपके हिसाब से उस वक्त आजादी नहीं मिली, तो क्या आप भी कंगना रनौत की तरह ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली है? हिंदू तो अब आजाद हुआ है आपके हिसाब से। कमाल है यार, गजब इंसान हो यार। मैं इतना कहता हूं, मतलब ठीक है आपकी पिक्चर आ रही है, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के लिए देश की जो एक नींव है उसको हिलाने का काम ना कीजिए मेरे दोस्त। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी पुरानी लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ बाकी रहे ना रहे, ये देश बाकी रहना चाहिए। और आप जैसे लोग फिल्म के चक्कर में देश की जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, देश की जो एक वैल्यू है, उसको आप गिराने के लिए तैयार हो जाते हो। कमाल है मेरे दोस्त। उम्मीद करूंगा आपकी पिक्चर अच्छी चल जाए, वरना वैसे तो देखो कुछ चीज़ ऐसी होती जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट आपने फिर भी देश की जो एक अखंडता है, जो एक उसकी वैल्यू, उसका मोल अपनी पिक्चर से लगाया है, तो उम्मीद करूंगा चल जाए। बाकी आप बताइएगा आपको विक्रांत मैसी का ये बयान कैसा लगा। अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।